अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो का जो टॉपिक है, जो मौजू है, बड़ा ही अहम है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम पेपर अटेम्प्टिंग स्किल्स के बारे में सीखेंगे। स्टूडेंट्स, अगर आपने इस स्किल को सीख लिया तो आप कह लीजिए कि आपके पेपर को 4 चांद लग जाएंगे, क्योंकि बहुत से लाइक स्टूडेंट्स का ये गिला होता है, ये शिकवा होता है कि हमने सारा साल मेहनत की, हमने सारा साल एफ़र्ट किए, हमने इवन कि पूरा पेपर भी अटेम्प्ट किया, लेकिन इसके बावजूद हमारे अच्छे नंबर नहीं आ पाए। स्टूडेंट्स, इसकी वजह क्या होती है? इसकी वजह ये होती है कि हमें पेपर को अटेम्प्ट करने का सही तरीक़ेकार मालूम नहीं होता। स्टूडेंट्स, इसकी मिसाल आप इस तरह से लीजिएगा कि आपने सारा साल स्विमिंग की प्रैक्टिस की, आपने तैरने की प्रैक्टिस की, लेकिन जब मुकाबले का वक्त आया, जब कंपटीशन का वक्त आया, तो आपकी स्विमिंग की सलाहियत को देखा ही नहीं गया, आपकी स्विमिंग की सलाहियत को नंबर ही नहीं दिए गए, बल्कि आपकी उस मुकाबले में, आपके उस कंपटीशन में आपकी भागने की सलाहियत को देखा गया। बिल्कुल इसी तरह से हमारे साथ भी होता है। हम उन चीज़ों पर मेहनत कर रहे होते हैं जिन चीज़ों को एग्जामिनर देख ही नहीं रहा होता, जिन चीज़ों के मार्क्स ही नहीं होते। हम सारा का सारा फोकस उन चीज़ों पर रखते हैं जो अनजाने ना अनजाने में हमारे मिथ्स बने हुए होते हैं, हमारी ये सोच में चीज़ें, गलत चीज़ें बिठा दी गई होती हैं, जिसकी वजह से हमारे अच्छे नंबर मेहनत करने के बावजूद नहीं आ पाते। स्टूडेंट्स, मेरे एक बहुत ही कमाल के टीचर अबू शरेम अरशद महमूद साहब, एक वर्कशॉप में वो कहने लगे, स्टूडेंट्स से उन्होंने पूछा कि आप मुझे ये बात बताएं कि जब आप एग्ज़ाम देने के लिए जाएंगे तो आपके साथ कौन जाएगा? तो सारे स्टूडेंट्स ने कहा कि हमारे साथ कोई नहीं जाएगा, क्योंकि एग्ज़ाम तो हमने अकेले ही देना है। लेकिन सर ने कहा कि ऐसा नहीं है, आप अकेले पेपर देने के लिए नहीं जाएंगे, बल्कि आपके साथ आपके पेरेंट्स के वो ड्रीम्स जाएंगे, बल्कि आपके साथ आपके पेरेंट्स के वो ख्वाब जाएंगे, आपके साथ आपके पेरेंट्स की वो उम्मीदें जाएंगी, जिनको उन्होंने, आप जब छोटे से थे, आप जब बिल्कुल चल भी नहीं पाते थे, उन्होंने ये देखा, उन्होंने ये ख्वाब सोचे कि मेरा बेटा एक दिन बड़ा होगा, वो अच्छी तालीम हासिल करेगा, वो मेरा नाम रोशन करेगा। सो स्टूडेंट्स, याद रखिएगा कि अगर आप कामयाब होते हैं तो इसमें आपके पेरेंट्स की कामयाबी है। सो स्टूडेंट्स, मैं जानता हूं कि आप अपने पेरेंट्स को मायूस नहीं करना चाहते, आप उनका नाम फ़ख्र से बुलंद करना चाहते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपको ये स्किल सीखनी पड़ेगी, क्योंकि मैं जानता हूं कि आप अपने वालिदैन से बड़ी मोहब्बत करते हैं और इस मोहब्बत के नतीजे में आप कुछ भी करने को तैयार हैं। सो स्टूडेंट्स, मेहनत कीजिए और साथ साथ इस पेपर अटेम्प्टिंग स्किल को भी सीखिए, जो कि इस वीडियो में हमने डिस्कस करनी है। स्टूडेंट्स, पेपर को अटेम्प्ट करने की स्किल्स में हमारा टारगेट ये होगा, हमारा हदफ ये होगा कि हमने एग्जामिनर को इंस्पायर करना है। क्योंकि स्टूडेंट, जब आप पेपर देकर के आते हैं तो एग्जामिनर के हाथ में आपका पेपर होता है, उसके सामने आप मौजूद नहीं होते। अब आपके पेपर को देख के वो अंदाज़ा लगाता है कि आप एक लायक स्टूडेंट हैं या नहीं है। चाहे आप अपनी क्लास के, चाहे आप अपने स्कूल के लीडिंग स्टूडेंट हो, आप बड़े ही ज़हीन तालिब इल्म हो, लेकिन अगर आपका पेपर ये तासुर नहीं देगा कि आप एक लायक स्टूडेंट हैं, एक ज़हीन तालिब इल्म है, तो एग्जामिनर आपको नंबर नहीं देगा। तो हमारा टारगेट ये होगा, हमारा हदफ ये होगा कि कैसे हमने एग्जामिनर को इंस्पायर करना है। एक अहम बात याद रखिएगा, एग्जामिनर अच्छे नंबर उसको देगा जो उसके लिए पेपर चेक करने में आसानी पैदा करेगा। तो स्टूडेंट, पहली बात याद रखिएगा, एग्जामिनर उस बच्चे से इंस्पायर होता है जो कि अपने पेपर को साफ़ सुथरा रखता है, साफ़ सुथरा लिख करके आता है। अब साफ़ सुथरा और नीट एंड क्लीन का ये मतलब हरगिज़ ना लीजिएगा कि आपने पेपर बिल्कुल ही खाली साफ़ सुथरा एग्जामिनर को देकर आना है। ऐसा आपने नहीं करना, आपने साफ़ सुथरा लिखना है। स्टूडेंट, अगला पॉइंट है अवॉइड बेसिक मिस्टेक। आपने बुनियादी गलतियां नहीं करनी। बहुत से तालिब इल्म एग्जामिनर को इंस्पायर करने के लिए बहुत सी गलतियां करते हैं, जैसा कि वो ये समझते हैं कि उनका ये गलतफहमी होती है कि वो जितना ज़्यादा लेंथी पेपर लिखेंगे उतने ज़्यादा उनको नंबर मिलेंगे। ऐसा नहीं है। एग्जामिनर आपके पेपर को चेक करने के बाद आपके पेपर का वज़न करके आपको नंबर नहीं देता। तो आप बच्चे इसमें करते क्या है कि बच्चे पेपर की लेंथ को इंक्रीज़ करने के लिए चौड़े चौड़े मार्जिन लगाते हैं, जिससे उनके पेज की जो साइज़ होता है वो कम हो जाता है और वो ज़्यादा शीटें लगा पाते हैं। अब इसमें याद रखिएगा कि एग्ज़ामिनर आपसे ज़्यादा तालीम याफ्ता है, एग्जामिनर आपसे ज़्यादा नॉलेज वाला है, एग्जामिनर का बरसों का तजुर्बा है। वो ये समझ जाता है कि ये बच्चा लायक बनने की कोशिश कर रहा है, असल में बच्चा लायक नहीं है।
और बहुत से बच्चे शीटों को भरने के लिए एक लाइन छोड़ के लिखते हैं। जब वो एक लाइन छोड़ के लिखते हैं तो इससे भी एग्जामिनर पर गलत इंप्रेशन जाता है। और बहुत से बच्चे ये गलती करते हैं, जब उनका सवाल मुकम्मल हो जाता है और उनका पेज 50% से ज़्यादा खाली रहता है तो वो अगले पेज पे चले जाते हैं, जबकि रूल ये कहता है कि अगर आपका सफ़ा 50% से ज़्यादा खाली है तो आप वहीं से अगले नए सवाल को स्टार्ट कर दें, आप नेक्स्ट पेज पर ना जाएं। तो स्टूडेंट, आपने इन सारी बेसिक मिस्टेक्स को क्या करना है, अवॉइड करना है, ताकि आप का जो इम्प्रेशन है एग्जामिनर पे अच्छा जाए, गलत इम्प्रेशन आपका ना जाए। स्टूडेंट, नेक्स्ट पॉइंट है कि आप जब भी कोई सवाल एंड कर लें, जब भी कोई सवाल आपका मुकम्मल हो जाए, चाहे वो लॉन्ग सवाल हो चाहे वो शॉर्ट सवाल हो, आपने एंडिंग लाइन लाजमी लगानी है, आपने उसको क्लोजिंग लाजमी करनी है। अगर आप एंडिंग लाइन नहीं लगाते तो इससे दो नुकसान होते हैं। पहला नुकसान ये होता है कि एग्जामिनर ये समझता है कि अभी सवाल में कुछ लिखा जाना बाकी है, तो इसलिए वो आपको नंबर कम देता है। और दूसरा नुकसान ये होता है कि समटाइम एग्जामिनर जल्दी में क्या करता है, पेपर को चेक करता है, क्योंकि उसको पेपर चेक करने का मुआवजा मिलता है, उसको पेमेंट मिलती है, तो उसका ये टारगेट होता है कि कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा पेपर को चेक किए जाएँ। और इसके चलते वो समटाइम दो सवालों को एक समझ के चेक करता है, जिससे आपको एक सवाल के नंबर मिलते हैं दो सवाल करने पर। तो आपने क्या करना है, इस नुकसान से बचने के लिए आप जब भी लॉन्ग या शॉर्ट क्वेश्चन कर लें, आपने एंडिंग लाइन लाजमी लगानी है, ताकि प्रॉपर पार्टीशन के ज़रिए से ये ज़ाहिर हो सके कि आपका सवाल ख़त्म हो चुका है। स्टूडेंट, नेक्स्ट बात का आपने ये ख्याल रखना है कि आपने पेपर रेलेवेंट लिखना है। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, इररेलेवेंट लिखते हैं या एग्जामिनर को रोल करते हैं, एग्जामिनर को रोल करते करते घुमा फिरा कर आंसर देते हैं, जो कि एग्जामिनर को पसंद नहीं होता। बहुत से लायक तालिब इल्म का ये गिला होता है, ये शिकवा होता है कि हमें वक्त ही कम दिया गया, क्योंकि उनके पास कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, तो वो एक सवाल को बहुत ज़्यादा लंबा करके लिखते हैं। 4 लाइनों वाले सवाल को वो एक पेज पर लेकर चले जाते हैं, जिससे उनका वक्त बहुत ज़्यादा ज़ाया होता है। उनके माइंड में ये ख्याल होता है कि एग्जामिनर हमारी इन हरकतों से खुश होगा, लेकिन एग्जामिनर पर अच्छा तासुर नहीं जाता। मिसाल लीजिएगा कि एग्जामिनर ने आपसे कहा कि न्यूटन के पहले कानून की आप स्टेटमेंट दीजिए। आपने लिखना स्टार्ट किया कि न्यूटन इस सदी में पैदा हुए, न्यूटन के ये कारनामे थे, फिर उन्होंने पहला कानून बनाया, फिर दूसरा बनाया, तीसरा बनाया, और बिल आखिर न्यूटन साहब को कब्र में उतार कर वो सुकून का सांस लेते हैं। तो आपने ऐसा नहीं करना, आपने ना रोलिंग करनी है, ना आपने इररेलेवेंट आपने आंसर देना है। आपने हमेशा रेलेवेंट आंसर देना है, टू द पॉइंट आंसर देना है। जो आपसे पूछा जा रहा है आपने उसी के मुताबिक आंसर देना है, ताकि आपका पेपर सिमेट्रिकल हो और एग्जामिनर आपको अच्छे नंबर दें। स्टूडेंट, अगला पॉइंट याद रखिएगा कि जब भी आपने क्या करना है, किसी चीज़ को काटना है, इंसान है, गलती हो सकती है, आपसे कोई लाइन गलत हो गई तो काइंडली आप रिमूवर इस्तेमाल ना करें, क्योंकि जब आप रिमूवर इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि आपकी बोर्ड की कॉपीज़ 3 से 4 महीनों के बाद चेक होती हैं, आपका रिज़ल्ट लेट आता है, क्योंकि जो रिमूवर आप जब इस्तेमाल करते हैं उसके बैक साइड पर जो लिखा होता है वो सारा का सारा भी रिमूव हो जाता है वक्त के साथ, और आपकी हेडिंग्स जो होती हैं उनका कलर चेंज हो जाता है। तो आपने क्या करना है, रिमूवर को अवॉइड करना है, आपने इसका इस्तेमाल नहीं करना। अगर आपसे कोई गलती हो गई, आपने एक प्रॉपर उस पर एक लाइन लगानी है जो कि ज़ाहिर करे कि आपने इस वर्ड को कैंसिल कर दिया, और लाइन के दोनों एंड पर आप छोटा सा क्रॉस लगा लें। इसका मतलब क्या होगा कि आप एग्जामिनर को ये तासुर दे रहे हैं कि ये गलत हो चुका है, आप इसको ना पढ़ें, आप आगे से पढ़ें। तो एग्जामिनर ना आपके नंबर काटेगा, ना आपका पेपर गंदा होगा। तो आपने क्या करना है, इस बात को जहन नशीन रखना है। स्टूडेंट, अगला मेन पॉइंट है कि आपने ह्यूमन साइकोलॉजी को, इंसानी नफ्सियात को जहन में रखते हुए पेपर को अटेम्प्ट करना है। इसके लिए आप अपने पेपर को कैटेगराइज कर लें, अपने क्वेश्चंस को कैटेगराइज कर लें। पहले नंबर पे अच्छा आने वाला सवाल, दूसरे नंबर पर अच्छा सवाल, तीसरे नंबर पर आने वाला अच्छा सवाल आप कैटेगराइज कर लें। और सबसे पहले आपने दूसरे नंबर पे जो आपको अच्छा सवाल आता है आपने उसको पहले नंबर पर करना है, और पहले नंबर पे जो आपको अच्छा सवाल आता है आपने उसको दूसरे नंबर पर करना है। इससे होगा क्या, क्योंकि एग्जामिनर ये समझता है कि पहला सवाल तो हर बच्चा ठीक करता है, अच्छा करता है, तो वो सरसरी से चेक करके आपको सवाल के अच्छे नंबर देगा। और जब दूसरे सवाल को बगौर चेक करने के लिए आएगा, क्योंकि दूसरे नंबर पर आपने पहले नंबर पर अच्छा सवाल, पहले नंबर पर आने वाला अच्छा सवाल किया होगा, तो आपको वो उसके अच्छे नंबर तो देगा, साथ में उसका ये तासुर भी बन जाएगा कि ये लायक बच्चा है। और तीसरे नंबर पर आपने मुनासिब से सवाल करना है। तो जब आप इसको इस रिदम को फॉलो करेंगे तो तीसरे नंबर पर जो आपका जो मुनासिब से सवाल होगा, माठा से सवाल होगा, उसके नंबर भी आपको मिल जाएंगे, क्योंकि एग्जामिनर का ये तासुर बन चुका होगा कि आप एक लायक तालिब इल्म हैं। और सबसे आखिर में आपने जो आपको तीसरे नंबर पे सवाल आता है, आपने
وہ سوال کرنا ہے تاکہ آپ کی موٹیویشن برقرار رہے کہ اب بھی میرے پر لکھنے کے لیے اچھا کنٹینٹ باقی ہے۔ تو اگر آپ اس سیمیٹری کو فالو کریں گے تو آپ کا پیپر جو ہوگا سیمیٹرک ہو جائے گا، آپ کا پیپر میں ایک ردم آ جائے گا اور آپ کو اس کے اچھے نمبر ملیں گے۔ تو اسٹوڈنٹ اگلا پوائنٹ یاد رکھیے گا، جب کبھی آپ پیپر کر لیں تو آخری کے 5 یا 10 منٹ آپ بچا کے رکھیں، اس میں آپ نے اپنے پیپر کو ریوائز کرنا ہے، آپ نے ریویژن کرنی ہے، کیونکہ بعض اوقات بہت سے لائق طالب علم بھی کیا کرتے ہیں، پیپر میں کچھ مس کر جاتے ہیں۔ اس ریویژن کے چلتے آپ کو آپ کی غلطیاں معلوم ہوں گی، آپ ان کو بر وقت ٹھیک کر پائیں گے۔ تو اسٹوڈنٹس اگلا پوائنٹ یاد رکھیے گا کہ آپ نے اپنا مکمل اسٹیشنری کا سامان اپنے ساتھ لے کر جانا ہے۔ آپ کے پاس آپ کی گھڑی موجود ہو، آپ کے پاس آپ پانی کی بوتل موجود ہو، آپ کے پاس ایکسٹرا پین موجود ہوں اور ساری کی ساری چیزیں آپ کی موجود ہوں۔ جیسے ایک سولجر جب لڑنے کے لیے جاتا ہے تو اس کے پاس لڑائی کا، جنگ کا سارا ساز و سامان موجود ہوتا ہے اور وہ وکٹری حاصل کرتا ہے۔ تو آپ نے اپنی پراپر اسٹیشنری کمپلیٹ کر کے لے کے جانی ہے اپنے ساتھ۔ لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ اسٹوڈنٹس، یہ پوائنٹ یاد رکھیے گا کہ ان تمام تر پوائنٹس کے بینیفٹ اس طالب علم کو ملیں گے جو کہ کیا کرے گا، پریکٹس کرے گا۔ اسٹوڈنٹ یاد رکھیے گا، پریکٹس جو ہوتی ہے انسان کو نیئر ٹو پرفیکٹ لے کر جاتی ہے، کیونکہ پرفیکٹ ذات تو اللہ تعالیٰ کی ہے۔ تو آپ نے یہ کرنا ہے، آپ نے پریکٹس کچھ اس طرح سے کرنی ہے، آپ اپنے پاس پیپر کو اٹھا لیجئے، اپنے آپ ماڈل پیپر کو اٹھا لیجئے اور آپ اس کو اٹیمپٹ کرنا سٹارٹ کر لیجئے کہ اس طرح سے مارجن لگایا جائے تو یہ خوبصورت لگتی ہے، اگر اس طرح سے لائن لگائی جائے تو یہ اچھی لگتی ہے، اس طرح سے اینڈنگ لائن لگائی جائے تو اس کا زیادہ امپریشن آتا ہے، ہیڈنگ اس طرح سے لگائی جائے تو اس کا اچھا امپیکٹ پڑتا ہے۔ تو جب آپ یہ ساری کی ساری پریکٹس اس طرح سے کریں گے اور آپ نے اس سے کرنا ہے کیا دیے گئے وقت میں آپ اپنے پیپر کو اٹیمپٹ کر پا رہے ہیں۔ اگر آپ اٹیمپٹ نہیں کر پا رہے تو آپ کو سپیڈ بڑھانے کی ضرورت ہے، آپ اپنی سپیڈ کو بڑھائیے۔ تو آپ نے ساری کی ساری پریکٹس کرنی ہے تاکہ آپ کا جو ایگزام کا فیئر ہوتا ہے، اس پریکٹس کرنے سے آپ کے ایگزام کا فیئر بھی کم ہوگا اور آپ ایگزام میں اچھا پرفارم کر پائیں گے۔ تو پریکٹس لازمی کیجیے، اللہ آپ کو بہت سی کامیابیاں دے اور آپ کو بڑی منزل کا مسافر بنائے۔ وش یو آل دا ویری بیسٹ، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔